हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, चर्चाओं के बीच में पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से फाइनली असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम की वैकेंसी है, उसका फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। 27 मार्च को आपने देखा होगा इनकी तरफ से क्वालिफिकेशन में चेंज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके 3 दिन बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आया और फाइनली बहुत जल्दी इनकी तरफ से 3000 वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले और बड़े बदलाव इस बार वो किए गए। तो किन चीजों के अंदर परिवर्तन किया गया, कौन बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उन पे अगला वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और एएलएम की तैयारी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन पे बैच है वो जरूर आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए एक एक चीज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की डेट के बारे में। प्यारे बच्चों, 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से? 15 अप्रैल से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म आप कब तक भर सकते हो? आप अपन बात करें तो 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और उसके बाद फीस भरने के लिए आप 11 मई है वहां तक आप इसके एप्लीकेशन फीस है वो भी जमा करवा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास में टाइम है, जो भी डॉक्यूमेंट की नीड हो आप बनवा करके अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आपके पास में टाइम है। देखो असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से आपकी वैकेंसी फाइनली जारी कर दी गई है। पे स्केल के बारे में अगर अपन बात करें तो 19,990 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग आपकी इन एंड सैलरी वो 40,000 रुपए के आसपास में बन जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, एक आपका स्टार्टिंग में 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, जिसके अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, यानी कि पे स्केल आपका लागू नहीं होगा। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको असिस्टेंट लाइनमैन में परमानेंट कर देंगे और अच्छी खासी आपकी बच्चों सैलरी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, टोटल वैकेंसी की बात करें, कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें, जो पंजाब के अलावा अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट है ना उनके लिए टोटल मिला करके टोटल 600 वैकेंसी रहेगी। वैसे देखिए सामान्य कैटेगरी की 600 वैकेंसी है, अदर स्टेट के जो भी रहेंगी वो भी सामान्य कैटेगरी के अंदर काउंट होने वाले हैं। उसके बाद में पंजाब से जितने भी बच्चे हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी हो चेक कर सकते हो। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखिएगा, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपको कैटेगरी को ध्यान में रख करके कैटेगरी को सिलेक्ट करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी मेंशन नहीं करोगे तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 3000 वैकेंसी वो जारी की गई है ना। वैसे तो देखो 6000 इनके पास में खाली वैकेंसी है और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बताया भी था, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर चेंज करके नया नोटिफिकेशन दे दिया। तो 3000 वैकेंसी का क्या किया है दोबारा निकालेंगे, हो सकता है पीएसटीसीएल की हो तो अलग चीज यहाँ पर बाद में कभी बात करेंगे। देखो जो चेंज इस बार किया गया, परिवर्तन जो किया गया उसके बारे में अगर अपन बात करें, देखो बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज है मेट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास में आईआईटी हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हो या फिर वाइवमैन ट्रेड में हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। देखो आपकी अप्रेंटिसशिप है वो हटा दी गई है। डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बीटेक वाले आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है ना। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो यही है। आईटी आपकी एनसीबीटी में हो चाहे एससीबीटी में, दोनों में से किसी भी बोर्ड से हो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वहां तक आपका आईटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन वाला डेट है ना तभी आपको करना है जब आपके पास में आईटी कंप्लीट हो। उसके बाद देखो नॉलेज ऑफ पंजाबी है, पंजाबी की नॉलेज के बारे में लिखा है 10th लेवल की आपकी पंजाबी वो पास होनी चाहिए, उसका आपके पास में बच्चों सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम आपकी आयु 18 वर्ष रहने वाले, अधिकतम एज लिमिट आपकी 37 यानी कि 37 वर्ष रहेगी सामान्य कैटेगरी के लिए। अब देखो जो एज के अंदर रिलैक्सेशन इनकी तरफ से जो प्रोवाइड करवाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये 5 साल की एज लिमिट के अंदर छूट मिलने वाली है। जो बच्चे 80 कैटेगरी है या फिर बैकवर्ड क्लास से पंजाब से, उनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। एक सर्विस में ना उनके लिए ऐसा रहेगा कि टोटल आपकी सर्विस हुई है उसको आपकी टोटल एज है उसमें से घटा देंगे। बची हुई जो आपकी एज है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, है ना। ये ध्यान, मान लीजिए कि किसी की एज है वो 40 साल है और उसकी सर्विस थी वो 17 वर्ष थी, है ना। 40 में से 17 घटा लो, जितनी आपकी एज बचती है वो आप अपनी कैटेगरी हिसाब से चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद जो दिव्यांग बच्चे 10 साल की उनको अधिकतम आयुष्मान छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 40 वर्ष तक जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो कौन देंगे, जैसे कि कोई विधवा है ना, इसी हिसाब से कोई पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल या फिर पंजाब गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो वो भी 40 वर्ष तक के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। कुछ अदर नोट यहाँ पे डाल रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो जो आपके आपके एसटी कैटेगरी है उनको छोड़ दें, दिव्यांग है उनको छोड़ दें, तो बाकी सभी का 1416 रुपये चार्ज रहेगा। बाकी बैंक चार्ज कोई छोटा मोटा हो तो वो लगेगा, अदरवाइज आपका ये तो चार्ज है ही है। उसके बाद देखो आपका एसटी के एससी कैटेगरी है और दिव्यांग बच्चे उनके 855 रुपये वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी तरफ से एप्लीकेशन फीस है बच्चों यहाँ पे रखेगी। रिजर्वेशन का फायदा जो पंजाब स्टेट से उन्हीं को मिलने वाला है, अदर स्टेट वाले बच्चे उनको सामान्य कैटेगरी के अंदर यहाँ पे काउंट किया जाएगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपके पास में पंजाबी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लाइनमैन का क्राइटेरिया वो इनकी तरफ से अप्रेंटिसशिप वाला है, वो हटा दिया गया। ठीक है, बाकी आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम की आपकी क्या स्कीम रहने वाली, तो एग्जाम के अंदर कोई परिवर्तन इनकी तरफ से नहीं किया गया। एक आपका सिंगल पेपर रहने वाला, 3 घंटे का आपका बच्चों पेपर रहेगा। कितने घंटे का रहेगा भाई? 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसके 2 पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट आपका रहने वाला है जिसके अंदर 50% आपको पंजाबी लैंग्वेज के आपसे पूछे जाएंगे और इनके अंदर आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 25 नंबर है वो आपके इनमें से आने चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी। उसके बाद में पार्ट 2 जो है ना, इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली, जिसके अंदर आपको 50% वो टेक्निकल के पूछे जाएंगे, आपकी ट्रेड के समय तो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का सिलेबस लगभग सेम सा ही होता है। अब देखो पंजाबी आप कर लोगे, उसके बाद 50 नंबर ये तैयार कर लोगे ना, तो ये जो सिलेबस है आपका 100 नंबर वाला, इसमें से भी 70 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो इन दोनों चीजों पे आपको खास तौर पे इनकी तैयारी करनी है। उसके बाद देखो जीके है 10 नंबर का, रीजनिंग है और अर्थमेटिक है, ये भी आपको 10-10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। कंप्लीट मेरिट आपकी पार्ट 2 के आधार पर बनेगी। पार्ट ए है वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पार्ट ए है, उसके अंदर 50% लेके आना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी कहीं कोई होने वाली नहीं है। 3 घंटे का टाइम आपको इसके अंदर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दे रखा है। जनरल कैटेगरी उसके लिए 25 है और रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 20% रहने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा 3000 वैकेंसी है ना, ये भी काफी वैकेंसी है, क्योंकि पंजाबी के साथ में बहुत ज्यादा बच्चे होते नहीं है। पीछे तो अप्रेंटिसशिप इन्होंने मांग ली थी पिछली वैकेंसी के अंदर, तो काफी सारी सीटें वो बार बार खाली भी जाती इनकी रही है। ठीक है, तो बहुत कम कंपटीशन था, लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा अच्छा होने वाला है। ऑनलाइन सेंटर आपके जो रहेंगे वो आपके पंजाब स्टेट के अंदर ही रहेंगे, है ना। बाकी अलग से आपको एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तभी पता चलेगा। मेरिट मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो पेपर है उसके सेकंड पार्ट के आधार पे आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो तो अभी अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया। और प्यारे बच्चों, उसके बाद में आपके देखो जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ना, वो आपको अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डीवी के टाइम में आपको चाहिएगा। और उसके बाद ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है भी 6 महीने की आपको क्लासरूम एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग है, वो भी आपको ज्वाइनिंग के बाद में दी जाएगी। ठीक है, और आपका प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पे 3 साल का रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से लंबा ही है, लेकिन पंजाब के अंदर यही चलता है। चलिए भाई, आपको अप्लाई किस हिसाब से करना है, pspcl.in। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, इस आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वहां पर जाकर के बच्चों वहां पे अप्लाई कर सकते हो। फोटोग्राफ वगैरह का आप देखो साइज देख लीजिए। फोटो का साइज वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर जो रहेगा वो ब्लैक पेन है उसी से आपको करना है, रेड बेड से नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, आपको संभाल करके रखना है, डीवी के टाइम में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद में देखिए अदर कंडीशंस वगैरह हो गई, ये कुछ औपचारिकता मात्र की चीजें जो कि इन्होंने दे रखी है। अब बात ये कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, तो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है पिछले जो हिसाब किताब था इनका पिछली भर्तियों का, उसके हिसाब से मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी अपन सोल्व करने वाले हैं, और हर एक चीज के बारे में, इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी उस समय पे मिलती रहेगी। सो आप चैनल से परमानेंट जुड़ कर रहिएगा, और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए भाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।